एक्चुअल सोल्यूशन निकालने में मेरे को 4 साल लगे। मेरे चंडीगढ़ से एक बस लेते हो और आपको ऑब्वियसली पता होगा कि कंफ्यूजन हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। अगर आपके माइंड को ये नहीं पता कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो उस मोमेंट पे जहां पर आप खड़े होते हो, जब आपके पास 2 या 3 रास्ते होते हैं, यू एक्चुअली डोंट नो कि आप रास्ता ए चुनोगे, बी चुनोगे या फिर सी चुनोगे। इस स्टेट ऑफ माइंड में आपको पता है कितने ज़्यादा लोग हैं? 80% से ज़्यादा यूथ आज के टाइम पर कंफ्यूज है। इसका एक्चुअल सोल्यूशन निकालने में मेरे को 4 साल लगे। मेरे को ये समझने में शायद 4 साल लगे। मैं अगर पॉइंट ए पे हूँ और मुझे एक पॉइंट बी पे जाना है, प्रॉब्लम यही है, मुझे पता ही नहीं कि मुझे किस पॉइंट पे जाना है। मुझे ये नहीं पता कि मुझे पॉइंट बी पे जाना है, सी पे जाना है या फिर डी पे जाना है। तो यहाँ से मैं आगे तो बढ़ूंगा, बट इसके आगे जाऊंगा कहाँ? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। लेट्स से कि अगर आप चंडीगढ़ से एक बस लेते हो और उस बस में बैठ जाते हो, बट यू आर नॉट अवेयर कि वो बस जा कर रही है, आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। तो बिलीव मी, या तो आप डेस्टिनी के सहारे हो, या तो फिर आपको जो मन चाहे रिजल्ट्स चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। एंड दैट इज व्हाट आई वाज डीलिंग विद। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं एज एन इंडिविजुअल, बट क्या मुझे इसी रास्ते जाना चाहिए, क्या मुझे इस रास्ते जाना चाहिए? एक टाइम पर इंसान के ऊपर कंफ्यूजन इतनी हावी हो जाती है कि वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। वो करियर के रिलेटेड हो सकता है कि वो रिलेशनशिप के रिलेटेड हो सकता है कि वो कंफ्यूजन कहीं जाने के लिए, सेटल होने के रिलेटेड हो सकता है वो एक फ्रेंड बनाने के रिलेटेड हो कि क्या मुझे इसको दोस्त बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। हो सकता है वो कंफ्यूजन पैसों को लेकर हो, क्या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या फिर मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे पोस्ट देखे, कोरा पे गया, यूट्यूब पे गया, और ना जाने कहाँ कहाँ। एक कॉमन थीम जो निकल के आई वो ये थी कि सबसे पहले अपने आप को शांत करो, सबसे पहले अपने अंदर झांको, सबसे पहले आप ये सोचो कि एक्चुअली में अभी जो आप कर रहे हो वो 10 साल पहले जो आप कर रहे थे उससे प्लस में है, यानी कि आपकी ग्रोथ हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर तो आपकी ग्रोथ नहीं हुई है तो यू नीड टू टेक सम स्टेप्स जो कि प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड है टू मेक यू वेल्थी। तो देखो, बात यूं है कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर यू हैव गॉन लॉन्ग वे, आपने एक अच्छा ग्रोथ लिया है, आप एक जगह पे थे, स्टक थे, बट वहां से आप ऊपर उठे हो, बट अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली मैं करूं क्या। तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ जो मेरे साथ हुई। मैंने क्या किया कि मैंने एक टॉस किया। वॉट हैपन वॉज कि मैंने इस टॉस को बहुत ही रैंडम बनाने के लिए पहले तो ये सोचा कि एक बार नहीं करूंगा, 10 टाइम्स करूंगा। फिर एक और कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ऐड करी। व्हाट आई डिड वॉज कि मैंने कहा कि पहले राउंड में हेड्स में दूंगा ऑप्शन 1 को, टेल्स में दूंगा ऑप्शन 2 को। ये अगले टर्न में हेड हो जाएगा ऑप्शन 2 और टेल हो जाएगा ऑप्शन 1। व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ इट, 5 और 5, 10 टर्न्स में 5 बारी ऑप्शन 1 आया, 5 बारी ऑप्शन 2 आया, एंड आई वाज लाइक शिट मैन। मतलब sometimes even the universe don't want you to choose, even the universe don't want you to decide, even the universe just want you to go with the flow. The universe want you to just follow your instinct. आपका जो ब्रह्मांड है वो चाहता है कि आप एक रास्ता चुनो, आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको आगे इसके और कहाँ जाना है और क्या वो आपके लिए सही है या वो सही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक रास्ता चुना और आप फिर वहां से हट ही नहीं पा रहे। अगर ऐसा है, इफ दैट इज अ डिसीजन मेकिंग थिंग, तो उस केस में आपको क्या करना है? डिसीजन मेकिंग कभी भी होती है जो लॉन्ग टर्म की जाती है, यू नीड टू नो द प्रोज एंड कॉन्स। स्पेशली यू नीड टू हैव द क्लैरिटी ऑफ सिनेरियो, क्लैरिटी ऑफ क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्लैरिटी ऑफ कितना बेनिफिट आपको किससे हो रहा है, एंड बी प्रैक्टिकल अबाउट दैट। दैट इज गोना हेल्प यू। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट गो विद वन ऑप्शन। मैं बता रहा हूं आपको, जस्ट गो विद वन ऑप्शन
मूव अहेड विद दैट, आगे बढ़ो उसके साथ। और जैसे ही आपको समझ में आने लगे कि अच्छा दिस गेम आई एम लविंग दिस गेम, continue with that. But you know, this game I'm not loving this game, you just take a step back, go for the second option. So these are two basic ways जिससे आप confusion को clear कर सकते हो। एक थर्ड वे है। थर्ड वे ये है, वो तब आपको यूज करना है जब यू नो यू आर एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड, जब आप टायर्ड हो, जब आप थक चुके हो सिचुएशन से, जब आपको लगता है कि आपके बस में नहीं है अब चीज़ें, जब आपको लगता है कि आप इधर उधर धक्के खा रहे हो, आपको उस वक्त ये थर्ड सोल्यूशन यूज करना है। दिस थर्ड सोल्यूशन इज टू टेक रेस्ट, टू stop where you are, to stop thinking about different options, to just do current stuff। जो आप अभी करंटली कर रहे हो उसको बस करो, और टेक अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ। एंड उसमें भी सोचना नहीं है, एटलीस्ट एक हफ्ता कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ इंजॉय करने के बारे में सोचना है। इंजॉय ऐसे नहीं कि पैसे खर्च के इंजॉय होता है, इंजॉय आपके फ्रेंड्स के साथ भी होता है। सो डू दैट। If you do that, you're gonna love that. If you do that, you're gonna decide. If you do that, your confusion will clear out. आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को एक टॉपिक अपनी साइड से आप बताओ जो आप शायद आप सोच रहे हो कि मुझे उसका आंसर चाहिए, एंड आई विल गैदर स्टैट्स अराउंड इट। मैं उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढूंगा एंड आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर यू। सब्सक्राइब कर लेना सो दैट जब आपकी वीडियो आई तो आप को नोटिफिकेशन आ जाए। सो बेल आइकन दबा देना। Thank you guys. My name is Akshit Anand and it was lovely having a conversation with you. Thank you so much. Bye bye. Good night. Take care.